अगला प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। मतलब एक स्ट्रिंग मान लीजिए ये इनपुट हुई है, इसको कॉपी करना है दूसरे वाली स्ट्रिंग। इस तरह का प्रोग्राम आप पहले बना चुके हैं, जैसे कॉपी के लिए आपने ये प्रोग्राम बनाया था। अगर नहीं समझ में आया होगा कॉपी वाला ये प्रोग्राम, तो पीछे आप देखिएगा कॉपी वाला प्रोग्राम आपको पोस्ट किया गया है ग्रुप में इसी सेशन में। आप copy.c प्रोग्राम, जो कॉपी का प्रोग्राम पीछे पोस्ट किया गया, उसको एक बार समझ के तब इसको देखिएगा। इसको रन कराते हैं। Alt F9 किया हमने, Ctrl F9 किया, हमने लिखा अजय, एक स्ट्रिंग इनपुट किया तो दोनों में अजय अजय कॉपी हो गया। यही काम हमको करना है, लेकिन अब आपको ये कहा गया कि कॉपी तो करिए स्ट्रिंग को, लेकिन पॉइंटर्स का इस्तेमाल करिए। तो जब पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि दो पॉइंटर वेरिएबल बढ़ेंगे। आपने कहा *p, *q। इसके बाद CLR SCR के बाद आपने कहा P बराबर A, P के अंदर A का एड्रेस डाल रहे हैं, और Q बराबर B, Q के अंदर B का एड्रेस डालना। ठीक, अब यहाँ पर गए हमने कहा गेटस A की जगह पर हम गेटस P भी कर सकते हैं, जैसा पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था। गेटस P करें या गेटस A करें, बात एक ही है। आप यहाँ पर P बराबर A लिखें या P बराबर %A लिखें, बात एक ही है। पहले सेल का एड्रेस A में भी है और %A लिखेंगे तो भी पहले सेल का एड्रेस होगा। सेम यही इसके साथ भी है। Q बराबर B लिखिए या Q बराबर %B लिखिए, बात एक ही है। जो एरे का नाम होता है वो बेस एड्रेस को होल्ड करता है, मतलब अपने एरे के जो पहले सेल का एड्रेस होगा वो उसमें रहेगा। तो आप चाहे तो डायरेक्ट उसका नाम दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप चाहे तो गेटस P लिखें, चाहे गेटस A लिखें, एक स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगी A के अंदर। उसके बाद आपने कहा I बराबर 0, A of I इज नॉट इक्वल टू \0। इसकी जगह पर आप कर दीजिए पॉइंटर P इज नॉट इक्वल टू \0। तब तक I प्लस प्लस करता रहे और P प्लस प्लस करता रहे। और यहां पर ये काम करने के बजाय आप लिखेंगे *q, क्योंकि P के अंदर वो स्ट्रिंग है जिसको कॉपी कर रहे हैं आप। तो *q बराबर *p, और जब ये लूप टर्मिनेट होता है तो B of I में करने के बजाय *q बराबर \0। और ये P प्लस प्लस के साथ आपको एक और करना पड़ेगा, क्योंकि Q भी तो प्लस प्लस होगा, तब तो आप अगले सेल पर जाएगा Q प्लस प्लस। ठीक, ये काम किया हमने। अब इसको जरा रन कराते हैं। ठीक है, ये प्रिंट कर रहा है अजय अजय। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ हम A और B को प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पर P और Q को भी तो प्रिंट करा सकते हैं। इसको करके देखिए। पहले इसको समझ लेते हैं इस प्रोग्राम को। जैसे ये है आपका, आप चाहते तो यहाँ पर P बराबर A करने के बजाय P बराबर %A of 0 भी कर सकते थे, कोई अंतर नहीं होता इसमें। और Q बराबर B करने के बजाय %B of 0 भी कर सकते थे। आप रन करा के देखिए, कोई परिवर्तन आउटपुट में नहीं आएगा। ठीक, ये तो सही है। अब जरा इसको ड्राई रन करा लेते हैं। हमने कहा P बराबर %A of 0, Q बराबर %B of 0। तो P के अंदर पहले सेल का एड्रेस 122 और Q के अंदर B के पहले सेल का एड्रेस 222 आ जाएगा। फिर आप यहाँ गए, आपने कहा गेटस P के अंदर एक स्ट्रिंग इनपुट करिए। तो चाहे P लिखिए चाहे A लिखिए, उसके अंदर एक स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगी। अजय मान लीजिए आपने इनपुट किया \0, लास्ट में वो जोड़ देगा। ठीक है,
फिर हमने कहा आई बराबर 0, आई की वैल्यू 0 है, एस्ट्रिक पी जब तक बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो पी में एस्ट्रिक पी का मतलब वैल्यू एट पी, पी में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है क्या वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो पी में क्या है 122, पी में 122 है ना। तो 122 पर जो वैल्यू है वो ए है, बैकस्लैश 0 तो है नहीं, मतलब ये कंडीशन गलत है आपकी, तो आप नीचे जाएंगे। ये कंडीशन सही है आपकी, नॉट इक्वल टू 0 है। नीचे है एस्ट्रिक क्यू बराबर एस्ट्रिक पी। एस्ट्रिक क्यू का मतलब क्यू में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है उसकी जगह पर क्या करिए, पी में जो एड्रेस है वहां की वैल्यू को कर दीजिए। तो क्यू में जो एड्रेस है 222, 222 पर पी के एड्रेस पर जो वैल्यू है मतलब ए आ जाएगा यहाँ पर। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नहीं है, इसका मतलब एक ही काम आपको करना है। आपने कहा क्यू प्लस प्लस, पी प्लस प्लस और आई प्लस प्लस, तीनों को प्लस प्लस करिए। पी प्लस प्लस करेंगे तो ये 123 हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर है तो एक बाइट आगे बढ़ेगा। इसको प्लस प्लस करेंगे क्यू प्लस प्लस को तो ये 223 हो जाएगा, और आई प्लस प्लस करेंगे तो आई 1 हो जाएगा। फिर आप गए एस्ट्रिक पी इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, पी में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो पी में एड्रेस 123 और 123 वैल्यू क्या है जे, ये बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, मतलब कंडीशन सही है आपकी। फिर आपने कहा एस्ट्रिक क्यू बराबर एस्ट्रिक पी, क्यू पर जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है उसकी जगह पर पी की वैल्यू को डाल दीजिए। तो क्यू में क्या वैल्यू है 223, मतलब यहाँ पर कौन सी वैल्यू डालनी है पी की वैल्यू, 123 की वैल्यू क्या वो आएगा मतलब जे आएगा। फिर उसके बाद आप ऊपर जाएंगे क्यू प्लस प्लस, पी प्लस प्लस और आई प्लस प्लस। इसको p को प्लस प्लस करेंगे तो 124 होगा, q को प्लस प्लस करेंगे तो 224 हो जाएगा, और i को प्लस प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, फिर यहां से चेक करेंगे एस्ट्रिक p इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, p में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है क्या वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो p में एड्रेस क्या है 124, और 124 पे वैल्यू क्या है a, ये बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन सही है। तो आप नीचे जाएंगे, आपने कहा एस्ट्रिक q बराबर एस्ट्रिक p, Q में जो वैल्यू है उसको उसकी जगह पर P वाली वैल्यू को कर दीजिए। तो Q के अंदर वैल्यू क्या है 224 में वैल्यू क्या है कुछ भी नहीं, उसके अंदर P वाली वैल्यू को 124 के अंदर जो वैल्यू है उसको डाल दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा A। फिर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे Q प्लस प्लस, P प्लस प्लस और I प्लस प्लस, तीनों में प्लस प्लस करेंगे तो 124 सही है तो 125 हो जाएगा, एक एक बाइट बढ़ेगा क्योंकि कैरेक्टर है, ये 225 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। फिर आप यहां पर जाएंगे एस्ट्रिक p इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, एस्ट्रिक p क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो वैल्यू एट p 125 पर जो वैल्यू है वो क्या है y, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन सही है। तो आप नीचे जाएंगे वैल्यू एट q बराबर वैल्यू एट p, q में जो वैल्यू है उसको उसकी जगह पर p की वैल्यू को डाल दीजिए। तो q में क्या वैल्यू है 225 पर कोई वैल्यू नहीं है, और 125 p पर क्या वैल्यू है y, तो q में वो वैल्यू आप डाल देंगे तो y आ जाएगा वहां पर। उसके बाद फिर आप ऊपर जाएंगे q प्लस प्लस, p प्लस प्लस और i प्लस प्लस, तीनों में प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 126, ये हो जाएगा 226 और ये हो जाएगा 4। फिर आप यहाँ है एस्ट्रिक p में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है क्या वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो p में जो एड्रेस है 126 पर जो वैल्यू है वो बैकस्लैश 0 के बराबर है, मतलब ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। जब ये कंडीशन गलत होगी तो ये लूप टर्मिनेट होगा, तो इस लाइन को छोड़ के वो आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए जो उस वाले कॉपी के साथ समस्या हो रही थी, कॉपी करने के बाद सेकेंड स्ट्रिंग में लास्ट सेल में बैकस्लैश 0 नहीं आ रहा था, तो सेकेंड स्ट्रिंग के लास्ट सेल का एड्रेस इस समय किसके पास है q के पास। तो हम क्या करेंगे एस्ट्रिक q बराबर बैकस्लैश 0, एस्ट्रिक q में बैकस्लैश 0 डाल दीजिए तो बैकस्लैश 0 आ गया। अब आप चाहे q बोलें चाहे p बोलें, p बोल रहे हैं इसका मतलब a नाम की स्ट्रिंग और q बोल रहे हैं इसका मतलब b नाम की स्ट्रिंग। यही वजह है कि जब हम a और b को प्रिंट करा रहे हैं तो आपकी स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जा रही हैं। एक बार रन कराते हैं, हमने इनपुट किया आकाश, आउटपुट में दोनों स्ट्रिंग में आकाश आकाश आ गया है, इसीलिए हम a और b को प्रिंट करा रहे हैं तो आकाश और आकाश आपका प्रिंट हो रहा है। जो लोग ध्यान से इसको देख रहे होंगे उनके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि यहां पर लास्ट में हमने a और b को क्यों प्रिंट करवाया, p और q को क्यों नहीं प्रिंट करवाया। तो एक बार प्रिंट करते हैं, देखिए ये p प्रिंट किया
और बी की जगह क्यू को प्रिंट किया। रन कराइए प्रोग्राम को, अल्ट F9 कंट्रोल F9, हमने इनपुट किया AJAY अजय। देखिए तो कोई आउटपुट नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? जबकि P में तो A का एड्रेस है और A में Q में B का एड्रेस है। यहां देखिए इसका जवाब इसमें है। P में प्लस प्लस करते, जब कॉपी आप कर रहे हैं तो प्लस प्लस करते करते P कहाँ चला गया है 126 पर, और Q कहाँ चला गया है 226 पर। तो जब आप P को प्रिंट करवाएंगे तो P 126 के आगे प्रिंट करेगा और Q 226 के आगे प्रिंट करेगा, और जहां बैकस्लैश 0 मिलेगा वहां पर वो टर्मिनेट हो जाएगा, और आगे इसके कहीं बैकस्लैश 0 उसको मिलेगा नहीं। 226 पर ही बैकस्लैश 0 मिल रहा है तो वही टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा, और 126 पर P को बैकस्लैश 0 मिल जा रहा है, यही ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं P और Q का इस्तेमाल करके इसको प्रिंट कराना, तो आपको फिर से यहां पर P बराबर A और नीचे Q बराबर B करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं पॉइंटर का इस्तेमाल करके प्रिंट करवाएं तो ये दो लाइन आपको बढ़ानी पड़ेंगी। इससे क्या होगा कि आपका जो ये 126 पर चला गया ये वापस आ जाएगा 122 पर, और ये जो 226 पर चला गया है ये वापस आ जाएगा 222 पर। इसके बाद जब आप प्रिंट करवाएंगे तो ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी बैकस्लैश 0 तक, और ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी बैकस्लैश 0 तक। रन करा के देखिए, अब आपका ये आउटपुट सही देगा। अल्ट F9 कंट्रोल F9, अजय इनपुट किया हमने, हमारा अजय अजय आउटपुट आ गया। समझ में आ रहा है? ये बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, थोड़ी थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, बाकी सब तो आप पहले से जानते हैं। इसको ड्राई रन जरूर कराइएगा घर पर। अब इसमें आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि अगर हम चाहते तो इसमें आई का इस्तेमाल नहीं करते। आई की कोई विशेष उपयोगिता आपको दिख रही है? इसमें नहीं दिख रही। अब जरा आई को हटा के देख लेते हैं एक बार। आई को मान लीजिए हमने हटा दिया, ठीक, P बराबर %A कर लिया, यहां से भी आई को हटा दिया, कोई जरूरत नहीं है इसकी, यहां से भी आई को हटा दिया। आई की कोई उपयोगिता नहीं है इसमें। रन कराइए, अल्ट F9 कंट्रोल F9, अजय आउटपुट आपका आ रहा है। इसका मतलब हम चाहें तो इस प्रोग्राम में आई को छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं ये आप लोग खुद सोचिएगा, ड्राई रन जरूर कराइएगा। थैंक यू।